नमस्कार दोस्तों, 10 नवंबर सन 2025 शाम के 6:52 पर देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले से महज 300 मीटर दूर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये ब्लास्ट एक कार में हुआ था जिससे करीब 11 लोग मारे जाते हैं। ये ब्लास्ट 4th मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ही एक चलती कार में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके आसपास खड़ी 3 और गाड़ियां जल गईं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ये आतंकी हमला था? इस बात में कितनी सच्चाई है? कुछ लोगों का कहना है गाड़ी में खराबी की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा ये केमिकल ब्लास्ट है। लोगों का मानना है कि इन 3 आतंकवादियों ने इस काम को अंजाम दिया है। 15 दिनों में जम्मू कश्मीर से 2 डॉक्टर अरेस्ट होते हैं और 2900 बॉम्ब मेकिंग केमिकल्स भी पाए गए हैं। नहीं अंजना जी, 2011 में भी जहां तक मुझे याद है हाई कोर्ट के बाहर धमाका हुआ था, परंतु ये अपने आप में बहुत गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हुई है। उसका कारण क्या है? किसी भी घटना के 2 पक्ष होते हैं। एक होता उसका जांच और सुरक्षा संबंधी पक्ष, और एक होता उसका सामाजिक और वैचारिक पक्ष। जब इन दोनों डॉक्टरों से पूछताछ करी गई तो एक और डॉक्टर सामने आया जो सहारनपुर में था, जिसका नाम था डॉक्टर आजल अहमद। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। साथ में ये भी पता चला कि इन्होंने और भी प्लानिंग की थी ब्लास्ट करने की, और जिस केमिकल की यहाँ पे बात की जा रही है, जिस वजह से लोगों का कहना है कि इसी की वजह से ये कार ब्लास्ट हुआ है, वो है अमोनियम नाइट्रेट। अब साथ में ये भी जान लेते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट बनता कैसे है। अमोनिया को नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाते हैं और इनको मिलाने के बाद बनता है अमोनियम नाइट्रेट। अब यहाँ पर दोस्तों O3 आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा ले सकता है। और जैसा कि आप सबको पता है, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, और जितना ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रहेगा उतना ही तेज आग जलेगा। तो एक तरीके से ऑक्सीजन आग को भड़काने का काम करता है। अब इस चीज़ को आप सोर्स ऑफ नाइट्रोजन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार इसको खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, और इससे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। जब इसको कहीं से भी हीट मिलती है जिसके कारण चिंगारी पैदा होता है और एक बहुत बड़े धमाके का काम करता है। जब ये ब्लास्ट होता है, डिटोनेटर या RDX के कांटेक्ट में आकर अब ये कई प्रकार के गैस रिलीज करता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, H2O हो गया, या फिर ऑक्सीजन। और ये धमाका बहुत ही खतरनाक होता है। इसके बहुत ही अच्छे यूजेस भी हैं, लेकिन देश में दंगे करने के लिए आतंकवादी इसका गलत उपयोग भी कर सकते हैं। और ये वही डॉक्टर्स हैं जिन्हें लोगों की जान बचानी चाहिए, लेकिन ये ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं। और ये वही डॉक्टर्स हैं जिनके पास एक्सप्लोसिव केमिकल्स पाए गए हैं, जिनके कारण इन पे आरोप लगाया गया है। AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट 6 साल की बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।